अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, हम एक एक्सेस कोर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एक्सेल और एक्सेस में डिफरेंस बताया था कि कब एक्सेल यूज़ करना चाहिए हमें, कब हमें एक्सेस यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और यहाँ पे भी ऊपर लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो में, तो आप उसको एक दफ़ा देख सकते हैं। तो आज चलें शुरू करते हैं कोर्स। सबसे पहले आप अपना एक्सेस खोलें, तो वो आपको यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में इधर ए के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप इधर टाइप करके एक्सेस टाइप करके तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ये एक्सेस, मेरे पास एक्सेस 2016 है तो मैंने खोला है। ओके, तो जैसे आप एक्सेस खोलेंगे तो आपको एक इस तरह की सामने आ जाएगी विंडो, ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपको ये ब्लैंक डाटाबेस लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ कस्टम वेब ऐप, कस्टमर सर्विसेज, ये सारे टेम्पलेट्स नज़र आएंगे साथ में। हो सकता है आपकी जो फ्रंट व्यू है, जो फर्स्ट पेज है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन मेन चीज़ यही होती है। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन आता है, उसके बाद आपको कुछ टेम्पलेट्स आते हैं। ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इनमें से कोई यूज़ करना है। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से कोई यूज़ कर लें अगर आपके काम आते हैं, या फिर इनको ओपन करके बस देखें इनमें क्या चीज़ हुई, किस तरह बनी है, किस तरह उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है सीखने में भी। तो उनमें से कोई चेक कर लें, लेकिन हम ब्लैंक डाटाबेस से शुरू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से और भी टेम्पलेट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। यहाँ से कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के टेम्पलेट्स अगर आपने देखने हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो हम एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि एक्सेस बाकियों से थोड़ा सा इस मामले में भी डिफरेंट है कि अगर हम वर्ड या एक्सेल को खोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होती है वो डायरेक्ट खुल जाती है। फॉर एग्जांपल वर्ड में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट खुल जाती है, हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। एक्सेल में भी डायरेक्ट स्प्रेडशीट खुल जाती है, हम टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्सेस है जो, इसमें डायरेक्ट कोई टेबल, कोई डाटाबेस नहीं खुली। हमें ये पेज सामने आया, इसमें हमने पहले चूज़ करना है कि हमने किस तरीके की डाटाबेस क्रिएट करनी है। तो हमें सबसे पहले एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम टेबल बनाएंगे, फिर हम डाटा एंट्री शुरू कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक डाटाबेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने इसका नाम लिखना है। ये डाटाबेस 1 इसमें लिखा हुआ है क्योंकि ये पहली डाटाबेस में क्रिएट करने लगा हूँ बगैर नाम के। तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इसका नाम, मैं पीसी रीसेल वगैरह की ना एक डाटाबेस क्रिएट करूँगा इस ट्रेनिंग के लिए। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ पीसी, नो स्पेस इसलिए नहीं मैं डाल रहा क्योंकि मुझे स्पेस नहीं अच्छी लगती वर्ड्स के अपने नेमिंग के दरमियान, क्योंकि जब स्पेस लिखते हैं तो फिर अगर हमने थोड़ा एडवांस जाना हो ना प्रोग्रामिंग, वीबी प्रोग्रामिंग के तरफ, तो वहाँ पे जो स्पेस होती है नाम के दरमियान वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज देती है। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता स्पेस नाम के दरमियान, मैं इसी तरह बस रखूँगा। नीचे ही आपको शो कर रहा है कि आपकी डाटाबेस है वो कहाँ पे सेव होगी। अगर आपने चेंज करनी है तो उसको यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं सेव करनी, मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके ये नाम लिखा हुआ है पीसी रीसेल, ये इसकी आगे एक्सटेंशन है, ये जो ACCDB लिखा है ना, एक्सेस डाटाबेस, ये इसकी एक्सटेंशन है। ये नीचे आपको बता भी रहा है कि ये जो एक्सेस फॉर्मेट है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 से 2016 तक है। लेकिन अगर आपके पास इससे नया कोई लेटेस्ट है तो उस पर भी ये चलेगा, कोई मसला नहीं। 2019 हो जाए, 2021 हो जाए, 2024 हो जाए, जो भी हो जाए तो चलेगा वो भी। उससे भी आपका जो डाटाबेस है वो ओपन होगा। अगर आपने कोई पुराना वर्जन खोलना है तो आप इनमें से कोई एक खोल लें। अगर आपके पास 2002 से 2003 वाला फॉर्मेट है तो वो आपने बनाना है तो वो आप खोलें, उसमें .mdb इसका एक्सटेंशन है। अगर आपने उससे पुराने वाले वर्जन के लिए बनानी है डाटाबेस तो आप ये वाला खोल लें, 2000 वाला फॉर्मेट। लेकिन मैं यही रहने दूंगा 2007 से 2016 वाला, और ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके किया। अब ये देखा, पहले डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था, अब डेस्कटॉप लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा अब जो डाटाबेस है वो सेव होगा। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ
जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक टेबल, एम्प्टी टेबल बना हुआ आ जाता है। तो ये ऊपर जो है ये हमारे टैब्स हैं, ये हमारा टाइटल बार है, इसमें हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो लिखा होगा और जहाँ पे ये सेव है वो लिखा होगा। उसके अलावा यहाँ पे लिखा होगा इसका जो फॉर्मेट है वो, और ये हमारा क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन बटन है, मिनिमाइज बटन है और ये हेल्प बटन है। इसके अलावा ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे ये सेव का बटन है ये वाला, ये अनडू का बटन है, ये वाला रीडू का बटन है। यहाँ पे आप और भी बटन वगैरह डाल सकते हैं, हम बाद में देखेंगे वो किस तरह डालते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल, ये सारे टैब्स हैं। ओके, डिफरेंट टैब्स आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस लेकर आते हैं रिबन में। ये वाला जो हिस्सा है ये रिबन है, इसमें सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी चीज़ आपने करनी होती है वो आप रिबन से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई टेबल क्रिएट करना है, क्वेरी क्रिएट करनी है, फॉर्म क्रिएट करनी है, तो वो क्रिएट वाले टैब के अंदर है। अगर हमने उसके अलावा कुछ और करना है, फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है या फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो वो होम टैब में है। तो ये जो कह लें कि ये चेंज होता रहता है रिबन, जो चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है एक्सेस के अंदर। एक्सेस के अंदर हम जो है डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका नेविगेशन पैन है। ये आप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो आपने क्रिएट की हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये एक टेबल है, तो ये देखा यहाँ पे टेबल्स के नीचे टेबल शो हो रहा है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखा ये हाइड हो गया है, और इसको दोबारा से विजिबल कर सकते हैं। फिर इसको अगर आपने थोड़ा छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करके ड्रैग करें। और ये जो रिबन है इसको भी अगर आपने हाइड करना है तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करें, ये हाइड हो जाएगा। दोबारा शो करना है, एक दफ़ा क्लिक करें शो हो जाएगा। जब आप किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा हाइड ना हो, फिर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे फिर आप बेशक टेबल वगैरह किसी भी चीज़ पे क्लिक करें तो वो दोबारा हाइड नहीं होगा। एक चीज़ को वैसे करने के काफ़ी तरीके होते हैं, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, स्पेशली एक्सेस में, वर्ड में, एक्सेल में, इन चीज़ों में। तो ये जो रिबन हाइड करने का तरीका है, इसका एक और तरीका ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये है कोलैप्स द रिबन, इस पर क्लिक करें तो रिबन कोलैप्स हो जाएगा। उसी तरह अगर आपने दोबारा इसको फिक्स रखना है, देखा अभी हाइड हो रहा है ना, फिक्स रखना है, दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको अनचेक कर दें तो ये दोबारा से सामने विजिबल हो गया। चलें अब ये जो टेबल है ना, इसको थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप दो तरीक़ों से इसको टेबल को जो ना बना सकते हैं। एक तो ये आपके सामने खुला, आप यहीं पे आके कुछ भी इंटर करें, टैब दबाएं, इंटर करें, टैब दबाएं, ये देखा इंफॉर्मेशन इंटर हो रही है, लेकिन ऊपर जो फील्ड के नाम वगैरह हैं वो बस ऐसे ही फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड क्या होती हैं, ये जो एक कॉलम होता है, एक्सेल में हम इनको कॉलम बोलते हैं और एक्सेस में हम इनको फील्ड बोलते हैं। एक्सेल में हमारे पास ये जो थी ये एक रो होता था, लेकिन एक्सेस में हम इसको रो नहीं बोलते, हम इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड है। तो ये जो चीज़ फील्ड, ये ऑटोमेटिकली इनके पास ऐसे ही फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 नाम लिखे जा रहे हैं इस तरीके से। आप अगर चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके नई फील्ड का पहले डाटा टाइप चूज़ कर लें, चूज़ करके उसका नाम रखें जो भी आपने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम नाम रख दिया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इंटर करना शुरू कर दूँ, इतना भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है और जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप, मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज किया, नो आई डोंट वांट टू सेव इट। ये क्रिएट टैब में जाए, मैं ये जो टेबल डिज़ाइन है ना इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक किया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये ठीक है। अब ये हमारे पास इसका डिज़ाइन व्यू आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे जो भी फील्ड क्रिएट करनी है उन फील्ड के नाम लिख सकते हैं, उनका डाटा टाइप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शनल है कि हम डिस्क्रिप्शन लिखें।
ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये कहाँ पे शो होती है, इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या यूज़ होता है। ये वैसे यूज़ तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन इसको अगर आपने यूज़ करना है तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन देती है, एक मैसेज देती है, बताती है कि ये फील्ड किस बारे में है। और वो मैसेज कहाँ पे शो होता है, यहाँ पे, जिस तरह ये अभी शो हो रहा है ना इधर, डिज़ाइन यू F6 इक्वल स्विच पेन, F1 इक्वल हेल्प, ये यहाँ पे शो होगी जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई डाटा इंटर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड करते हैं, फर्स्ट नेम। देखें मैं जिस तरह अपनी फील्ड के नाम दे रहा हूँ, F कैपिटल है, N कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं। ये एक कोई फिक्स वे नहीं है, आप किसी भी तरीके से जो नाम है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा लिखने का एक तरीका है, क्योंकि इस तरह एक तो जो आपका नाम है उसको पढ़ना भी आसान होता है विदाउट स्पेसिस। दूसरा, अगर आप स्पेसिस नहीं देते हैं तो फिर बाद में अगर आपने कोई थोड़ी बहुत VBA प्रोग्रामिंग इसमें करनी है तो उसमें भी आपको इजी रहता है। ये इस तरह ये जो तरीका नहीं है, एक अच्छा तरीका नाम लिखने का, ये मेरी प्रेफरेंस है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरीक़ों को फॉलो करें। जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर दें, बाकी स्मॉल कर दें, स्पेस ना दें। अगला लफ्ज़ भी है उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, बाकी स्मॉल कर दें। ठीक है, उसके बाद टैब दबाया, आ गया आपने डाटा टाइप के ऊपर। अब डाटा टाइप क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमें जो एक्सरसाइज में पहले डाटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है फील्ड का, कि हमने किस तरीके की इंफॉर्मेशन, किस किस्म की इंफॉर्मेशन इस फील्ड के अंदर सेव करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टाइप है, सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट बस कोई भी अगर आपने करैक्टर सेव करनी है ना तो वो शॉर्ट टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल नाम हो गया, कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस हो गया, उनका क्या लें, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, कुछ भी ऐसे जिसमें टेक्स्ट आते हो। ठीक है, ये नंबर भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं टेक्स्ट, ये नंबर भी हो सकते हैं इसमें। 0 to 1 हो गया, कोई करैक्टर्स हो गए, तो आपने इसमें प्रीटी मच कुछ भी लिख सकते हैं जो टेक्स्ट फील्ड होती है। और ये शॉर्ट टेक्स्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट है, एक लॉन्ग टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट में आप अप टू 255 करैक्टर्स, 255 करैक्टर्स आप इसमें सेव कर सकते हैं, जो शॉर्ट टेक्स्ट होता है। जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है ऑन दी अदर हैंड, उसमें आप अप टू आई थिंक 65,000 प्लस करैक्टर्स सेव कर सकते हैं। वो लंबे चीज़ें लिखने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं, कोई मेमो लिखना चाहते हैं, इसको बाय द वे इसको पुराने वर्जन में मेमो बोलते थे लॉन्ग टेक्स्ट को। शॉर्ट टेक्स्ट को खाली टेक्स्ट बोलते थे और लॉन्ग टेक्स्ट को मेमो बोलते थे। लेकिन जो न्यू वर्जन हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनमें इसको लॉन्ग टेक्स्ट बोलते हैं और दूसरे को शॉर्ट टेक्स्ट बोलते हैं। तो इसमें आप प्रीटी मच कुछ भी, जो भी लंबी चीज़ें हैं ना, वो आप इसमें लिख सकते हैं लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर। ओके, उसके बाद अब आ जाता है नंबर। नंबर में क्या होता है, नंबर में दो किस्म के, वैसे तो और भी काफ़ी इंटीजर्स हैं, जो मेन है ना, वो एक होता है इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, और दूसरा है डेसिमल या डबल, सॉरी। जो लॉन्ग इंटीजर्स हैं वो बस कोई भी जो होल नंबर है ना वो है, उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी कह लो, नेगेटिव नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, -5, -8, -20, -1000, पॉजिटिव 1000, ये सारे लॉन्ग इंटीजर्स हैं। ठीक है, जो डबल है ना, डबल क्या है, डबल सारे डेसिमल्स हैं, ये डबल। ठीक है, ये सारे डेसिमल्स हैं, जिसमें 4.5 हो गया, 8.9 हो गया, 6.3 हो गया, ये सारे डबल्स हैं। वैसे तो और भी काफ़ी नंबर के टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली सिर्फ ये दो ही यूज़ करते हैं, लॉन्ग इंटीजर्स और डबल। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल लॉन्ग इंटीजर्स पे रखता हूँ। तो ये एक और डाटा टाइप है। और इसके अलावा ये जो नेक्स्ट डाटा टाइप है, ये है डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम में क्या होता है, डेट एंड टाइम में एज इट्स रिटन इन द नेम, ये आप इसमें डेट या टाइम या फिर दोनों सेव कर सकते हैं। अब अगर आपने लिखना है 12 जनवरी 2024, आप इसमें डेट एंड टाइम में वो लिखेंगे। अगर आपने लिखना है 4:15 PM, आप डेट एंड टाइम में लिखेंगे। अगर आपने लिखना है 12 जनवरी at 4:05 PM, तो आप डेट एंड टाइम डाटा टाइप में लिखेंगे वो। ठीक है, इसके बाद आ गया करेंसी। करेंसी क्या है, करेंसी
नंबर है, कोई भी हाँ नंबर ही है, लेकिन ये पैसों के लिए यूज़ होता है। कोई भी चीज़ अगर आपने पैसों के लिए यूज़ करनी है ना, पैसे के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है, जिस तरह की कीमत होगी किसी चीज़ की, या जितने पैसे आपने किसी से लेने हैं, या जितने पैसे आपने किसी को देने, पैसों के रिलेटेड जो भी होगा वो करेंसी डाटा टाइप है उसका। ओके, नेक्स्ट है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या है? ये भी एक इंटीजर ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है और ये कभी भी रिपीट नहीं होता। ये किसकी अच्छी खसूसियत है, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फील्ड बनाई है, उसका उसमें ये नंबर आ गया है 1, तो अगर आप उस फील्ड को डिलीट करके दोबारा बनाते हैं ना, तो फिर भी वो 1 दोबारा वापस नहीं आएगा, उसके बाद जो नंबर आता है वो आएगा, जो कि 2 है। अगर आपने इस तरह को 10 फील्ड बना लिया, अगली फील्ड है 11, तो आपने 10वीं फील्ड को दोबारा डिलीट कर दिया, दोबारा से 10वीं फील्ड बना रहे हैं, तो उसमें 10 दोबारा नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 10 गुजर चुका है। जो एक नंबर एक दफ़ा गुजर जाता है ना, वो दोबारा इसमें नहीं आता ऑटो नंबर में। ये अच्छी फील्ड है प्राइमरी कीज़ के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ भी होती है आईडीज़ वगैरह के जो फील्ड्स होती हैं ना, उनमें आती है ये प्राइमरी कीज़ में ऑटो नंबर यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की ऐसी कोई फील्ड होती है जो यूनिक हो, जिसमें कोई भी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो एक जैसी ना हो, वो प्राइमरी की होती है। तो ऑटो नंबर एक अच्छा डाटा टाइप है प्राइमरी की के लिए। उसके बाद येस एंड नो की फील्ड आ जाती है। येस एंड नो क्या होता है? येस एंड नो, जस्ट येस एंड नो, इसको बुलियन फील्ड भी कहते हैं, बुलियन डाटा टाइप भी कहते हैं, इसको ऑन ऑफ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं, आप येस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं इसमें आता है। उसके बाद आ गया OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट जिस तरह के पिक्चर्स होगी, PDFs होगी, वीडियोस होगी, इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनके लिए यूज़ होता है। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप अपने डाटाबेस में यूज़ करें। ये वाला और ये वाला अटैचमेंट, ये दोनों सेम ही है तकरीबन, तो इन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप यूज़ करें अपने डाटाबेस में, क्योंकि ये आपके डाटाबेस का साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल इसको यूज़ ही ना करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के और तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली कोई भी इसकी फील्ड ना बनाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यूज़ होता है कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए, जिस तरह किसी वेबसाइट का लिंक सेव करने के लिए, या फिर ईमेल एड्रेस वगैरह सेव करने के लिए, तो उसके लिए आप इसको हाइपरलिंक को यूज़ कर सकते हैं। हम ज़्यादातर इसको वेबसाइट का लिंक वगैरह सेव करने के लिए यूज़ करेंगे। जो ईमेल वगैरह है उनको हम शॉर्ट टेक्स्ट में सेव करेंगे, वो बेस्ट है उसके लिए। उसके बाद ये आ जाता है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं? वो ऐसी फील्ड्स हैं जो आप खुद से टाइप नहीं करते, वो आपकी जो पहले से फील्ड्स हैं उनसे वो कैलकुलेट होके उनकी वैल्यू आती हैं। आप खुद से उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जब आप कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपने इसमें फिर डाटा टाइप चूज़ करना होता है, और भी कि किस किस्म की कैलकुलेटेड फील्ड है, ये शॉर्ट टेक्स्ट कैलकुलेटेड है, नंबर कैलकुलेटेड है, क्या है। ठीक है, मैं अभी इसको यूज़ नहीं करता यहाँ पे। तो इसके बाद आ जाती है लुकअप विज़ार्ड। लुकअप विज़ार्ड क्या? लुकअप विज़ार्ड ये भी एक डाटा टाइप है, जिसमें आपके पास पहले से ही कोई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, आपने खुद टाइप नहीं करना होता। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मेरे पास विंडोज़ हैं, जो कंप्यूटर्स आते हैं उनकी जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करनी होती है, विंडोज़ XP। ठीक है, आपको ये पहले सारे ऑप्शन पता हैं। मैं वैसे तो इसके और भी ऑप्शन, मैं वैसे एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि आपको ये पहले से ऑप्शन पता हैं, आपको पता है इनमें से बस एक होगा और कोई नहीं होगा। तो आप इसकी एक लिस्ट बना के लुकअप विज़ार्ड लगा के डाटा टाइप लिस्ट बना के सेव कर लेंगे। फिर आपने जब डाटा एंट्री करनी है तो आपने इस लिस्ट में से बस एक सेलेक्ट करना है। ये हो गया लुकअप विज़ार्ड। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा वो क्यों। तो यहाँ पे अब हमारा जो डाटा टाइप है वो सारे कंप्लीट हो गए। तो अब मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तकरीबन 20 मिनट की हो गई है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम अपनी फील्ड वगैरह क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरह आप अपनी जो फील्ड है उसको लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने
फ़ोन नंबर वगैरह सेव करने हैं तो आपको पता है उसमें सिर्फ 11 नंबर होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि कोई 11 से ज़्यादा नंबर इंटर करे, तो आप किस तरह उसको लिमिट कर सकते हैं। अगर आपने इनपुट मास्क लगाना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना चाहते हैं तो आपको पता है उसमें पहले 5 फिर 7 फिर एक नंबर एंड पे होता है, तो आप कोई भी जो एंट्री कर रहा है वो सिर्फ एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में इंटर करें और किसी फॉर्मेट में इंटर ना करें। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम अपना जो लेसन है अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। Until then, take care of yourself एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर दें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोस मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।